नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब आपको यह पता चले कि 2007 से ही आपका तो पेंशन में बढ़ोतरी हो चुका था, आपको एरियर भी मिलना था, आपका ग्रेच्युइटी का भी एरियर बन रहा था, आपको पीओआर से भी एरियर मिलना था, पीसीडीए से भी एरियर मिलना था, लेकिन आपको आज तक भी नहीं मिला है। जब आप जागते हैं, जब आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है कि क्या करना है, कैसे करना है, तब जाकर के आपको मालूम पड़ता है कि आपका तो 2007 से ही पीसीडीए ने पीपीओ भी नया जारी कर दिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए सही जानकारी के साथ बने रहना बहुत जरूरी है और मैं आपको सही जानकारी देता हूं, बिल्कुल दस्तावेजों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाता हूं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का भी लेटर दिखाऊंगा, आपको पीपीओ का भी कॉपी दिखाऊंगा और बकायदा जो आरटीआई के जरिए जवाब आया है उसको भी दिखाऊंगा, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। दोस्तों, वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि पेंशनरों में जागरूकता फैले। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, सबसे पहले ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, क्या आपके पास आपका सही पीपीओ है? आपके पास अगर आपका सही पीपीओ है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको सही पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ और भी सवाल है, बहुत सारा महत्वपूर्ण जो है इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक रिटायर्ड फौजी क्लर्क होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मेरे साथ जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं उनको सही इंफॉर्मेशन दूं और आपका सही पेंशन आपको मिले, इस चीज को मैं इंश्योर करूं। तो अपने वीडियोस में मैं ऐसे ही जानकारी लाता हूं जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपके आंखें खोलने वाले हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले जैसे आपने ये सवाल मेरा देखा, अब दूसरा पॉइंट, क्या आपको आपके खाते में जो हर महीने पेंशन आ रही है वो आपके पीपीओ के हिसाब से सही है? क्या आपने कभी भी इस बात को चेक किया है कि आपके पीपीओ में कितना पेंशन है और आपको अकाउंट में कितना मिल रहा है? सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि क्या आपके पास सही पीपीओ है, यानी कि आपका लेटेस्ट पीपीओ। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों कि वो 1970 के रिटायरी है, वो 1990 के रिटायरी है, वो 2007 के रिटायरी हैं, उसके बाद उनको कोई भी पीपीओ नहीं मिला है। उस समय में जो रिटायरमेंट के समय में पीपीओ मिला था, उसके बाद उनको कोई भी पीपीओ नहीं मिला है। तो खास करके उन पेंशनर्स को जो है जागने की जरूरत है। आज मैं बकायदा एग्जाम्पल के साथ, लेटर्स के साथ, पीपीओ का कॉपी के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको जागना चाहिए, तभी आपका फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट है, आपका बेसिक पेंशन, ग्रेच्युइटी, ग्रेड पे सब कुछ बढ़ चुका है। क्या आपको पता है? जी हां, आपके पास लेटेस्ट पीपीओ होगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके जो है बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में, ग्रेच्युइटी का अमाउंट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको मिला भी नहीं है। तो आज के वीडियो में वही चीजें जानेंगे। अगला जो पॉइंट है मेरा, देखिए, अक्टूबर 2007 से बढ़ चुका पेंशन, पीओआर से, पीसीडीए से मिलना था लाखों का एरियर, नहीं दिया आगे, लेकिन अब मिलेगा आरटीआई से बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ेंगे तब आपको सीपी ग्राम्स के बारे में पता चलेगा, तब आपको ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करना है उसके बारे में पता चलेगा। और पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, जब ऑनलाइन आरटीआई डाला, तो उनको दस्तावेज उनके मिलते हैं, उनको उनका लेटेस्ट पीपीओ भी मिलता है, तब जाकर के उनको पता चलता है दोस्तों कि 2007 से उनका पेंशन बढ़ चुका है। और पीपीओ अभी का नहीं, 2020 का पीपीओ है। जनवरी 2020 में पीपीओ भी पीसीडीए ने दे दिया है, लेकिन उस पीपीओ के हिसाब से उनको भुगतान हुआ ही नहीं, क्योंकि उस पीपीओ का कॉपी उनके पास भी नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से जब पेंशनर घाटे में रहते हैं, तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद, ऑनलाइन आरटीआई डालने के बाद जो जानकारियां उनके पास आई, जो पीपीओ का कॉपी उनके पास आया, उसको देखते हैं, समझते हैं उन दस्तावेजों से कि क्यों आपको भी जागरूक रहना जरूरी है, क्यों आपको भी अपना एंटाइटलमेंट अपने लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आप ये पीपीओ का कॉपी देखिए,
न्यू पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसका नंबर मैंने हाइड कर दिया और लास्ट के जो 3 अंक हैं वो यहां दिखा रखे हैं 942 और उसका सफिक्स नंबर है 0108। अब दोस्तों इसमें आप समझिए, जो ये नया पीपीओ जारी किया गया है वो कब जारी किया गया और किस लिए जारी किया गया आगे मैं बताऊंगा, और लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इस पीपीओ में है क्या चीज। और ये नया पीपीओ तब जारी हुआ है जब पेंशनर का पेंशन में परिवर्तन हुआ है, उनके पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। ये कृष्ण कुमार यादव जी का है पीपीओ। आगे दोस्तों अब देखिए, अब यहां पर जो आप देख रहे हैं ये 4 कॉलम रैंक जो नायक था उनका रैंक नायक एसीपी 1 बन गया था इस पीपीओ के तहत। आगे फिर जो है 4 कॉलम पे इन पे मैट्रिक्स 8430 को 8600 यानी कि 8430 रुपए को बढ़ा करके 8600 रुपए कर दिया गया था। और कॉलम ग्रेड पे को भी 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दिया गया था। इस तरीके से आप देखिए ग्रेचुइटी जो है 1,91,498 रुपए उनको मिले थे, जो कि बढ़ा करके 1,98,881 रुपए कर दिया गया था। यानी कि ये जो बढ़ोतरी थी इस पीपीओ के हिसाब से उन पेंशनर को मिलना था। और कब से लागू था? 1 अक्टूबर 2007 से वो बढ़ोतरी थी। 1 अक्टूबर 2007 से 23 सितंबर 2012 तक का जो रेट था वो ये वाला रेट था। उसके बाद 24 सितंबर 2022 से आगे ये वाला रेट जो है उनको मिलना था इस पीपीओ के हिसाब से। अब दोस्तों आगे मैं आपको पीपीओ का जो डेट है वो दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो पीपीओ का डेट है ये डिजिटली साइन किया हुआ पीपीओ है, 2020 का पीपीओ है। और 20 जनवरी 2020 का पीपीओ, ये देखिए यहां पर 20 जनवरी 2020 का ये पीपीओ है। अब दोस्तों 20 जनवरी 2020 से अभी अगर आप काउंट करेंगे तो 4 साल हो चुका है। और आपको बता दूं इस पीपीओ के हिसाब से, इस रिवाइज्ड पीपीओ के हिसाब से पेंशनर को उनका पेंशन नहीं मिला है, उनको पुराने पीपीओ के हिसाब से ही मिल रहा है। ये पीपीओ पेंशनर के पास नहीं था। जब वो जागते हैं, जब गुहार लगाते हैं, तब जाकर के ये पीपीओ उनको मिलता है। और आरटीआई के हवाले से, सबसे बड़ी बात, आरटीआई के हवाले से बैंक से सीपीपीसी की तरफ से उनको ये भी जवाब मिलता है कि हमने आपका भुगतान इस नए पीपीओ के हिसाब से नहीं किया है। अब आगे मैं आपको आरटीआई का जवाब भी दिखाऊंगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको लेटर दिखाता हूं दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। ये देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर लिखा है पेंशनर को। ये देखिए, पेंशनर को एड्रेस किया गया है, कृष्ण मुरारी यादव जी को एड्रेस किया गया है। ग्रांट ऑफ एमएससीपी अपग्रेडेशन, यानी कि जब उनको एमएससीपी मिल गया उसके बाद ये पीपीओ जारी किया गया था। यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं, यहां पर वही पीपीओ का जिक्र है 942 आगे सफिक्स 0108। आप देखिए 20 जनवरी 2020 का पीपीओ है। अब ये पीपीओ का कॉपी अभी जो है पेंशनर को रिकॉर्ड द्वारा भेजा जाता है और आपको एमएससीपी मिल चुका है, आपका पीपीओ भी जारी हो चुका है, ये बात पेंशनर को बताया जाता है। अब अगला लेटर आप देखिए, उसके बाद ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से फिर पीएओआर को लेटर लिखा जाता है। ये देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये लेटर गया है, पीएओआर को गया है। और इस लेटर में रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑफ एमएससीपी एरियर अमाउंट, यानी कि एमएससीपी की वजह से जो पीपीओ में जो बढ़ोतरी हुई है वो तो है ही है, वो तो पेंशन आने के बाद की बढ़ोतरी है, लेकिन सर्विस पे रहते दौरान का भी जो है उनको एरियर मिलना था जो पीएओआर से मिलना था। अब इसके लिए रिकॉर्ड ने पीएओआर को ये लेटर लिखा है, वो भी अभी 26 सितंबर 2023 को। आप देखिए 20 जनवरी 2020 का जो है पीपीओ है। और आप देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू क्रेडिट द एरियर्स अमाउंट इन द इंडिविजुअल्स अकाउंट एट द अर्लीस्ट, यानी कि उनका पीपीओ भी जारी हो चुका है लेकिन पीओआर से जो उनको एरियर मिलना था वो अभी तक उनको नहीं मिला है, तो उनका एरियर आप क्रेडिट कर दीजिए। ये रिकॉर्ड ऑफिस पीओआर को बोल रहा है, ये देखिए इस लेटर में। आगे दोस्तों अब ये देखिए, उसके बावजूद भी जब इसका कॉपी जो है पेंशनर को भी दिया गया है, ये देखिए कृष्ण मुरारी यादव जी को भी दिया गया है। जब उन्होंने सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डाला तब ये एक्शन हुआ है। देखिए, फॉर इंफॉर्मेशन WRT योर सीपी ग्राम्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जब उन्होंने सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डाला तब कार्रवाई हुई है। अब देखिए, इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो पेंशनर ने अब लगाया आरटीआई ऑनलाइन। जब आरटीआई उन्होंने लगाया, ये हुआ उनका पीपीओ। अब आरटीआई का कॉपी मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये एसबीआई ने उनको जवाब दिया है, 16 अक्टूबर 2023 का जवाब है। ये देखिए, कृष्ण मुरारी यादव जी को ये जवाब दिया है। अब इस आरटीआई के जवाब में जो बैंक है, जो सीपीपीसी है, उसने क्या माना है, बहुत बड़ा जो है इकरारनामा, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस जो है बैंक ने किया है। यहां पर उनका ऑनलाइन आरटीआई का हवाला दिया गया और उसके बाद बैंक ने, सीपीपीसी ने जो रिप्लाई दिया है, ये देखिए रिप्लाई,
reply of point number 1, 2, 3 and 4. As per our record, your pension has not been revised and arrear has not been paid by us, along with difference of gratuity amount according to EPPO number. ये वही EPPO नंबर है, देखिए 942 और आगे 0108, ये देखिए सफिक्स फलाना। यानी कि बैंक ने यहां पर माना है, आरटीआई का जवाब में सीपीपीसी ने यह माना है कि जो आपका लेटेस्ट पीपीओ जारी किया गया था जो 2020 में, ये वाला जो पीपीओ 942 आगे सफिक्स नंबर 0108, इसके हिसाब से ना ही हमने आपको पेंशन का भुगतान किया, ना ही आपको जो ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी हुई थी, जो डिफरेंस अमाउंट था, ना ही उसका भुगतान किया है। अब देखिए कितनी साफ साफ तरीके से जो बचने की कवायद की गई है, यहां देखिए इस पैराग्राफ में आप पढ़ पाएंगे। इन एडिशन, as per the instructions from PCDA Allahabad, your pension has been migrated to SPERS on 23 June 2023 onwards and now the department is paying the pension. For more details you may contact PCDA Allahabad to on toll free number फलाना। यानी कि यहां पर ये जो सेकंड पैराग्राफ है, यहां पर बैंक क्या बोल रहा है कि अभी तो आपका पेंशन तो माइग्रेट हो चुका है स्पर्श में, तो इसलिए जो है अब भुगतान जो है बैंक की स्पर्श की तरफ से ही होगा। तो आगे जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपका ड्यू मिलना है वो स्पर्श से होगा, तो आप पीसीडीए से ही संपर्क करें। बिल्कुल इसमें साफ साफ मतलब साइडलाइन होने की कोशिश कि जो गलती 2020 में जो भुगतान होना था वो तो किया तो नहीं किया, इसमें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमने भुगतान नहीं किया, लेकिन आगे अब जो है आप स्पर्श से ले लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कई सारे पेंशनर्स के साथ है दोस्तों। तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, ऐसे कई सारे पेंशनर्स होंगे जिनका पीपीओ रिवाइज हो चुका होगा, लेकिन उनको रिवाइज किए गए नए पीपीओ के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया होगा। ये तो एक पेंशनर है जो जाग गए, ये एक पेंशनर है जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े थे, जिनको चीजें पता चली, उनका लेटेस्ट पीपीओ के बारे में उनको पता चला कि मेरे पास मेरा लेटेस्ट पीपीओ होना चाहिए, मुझे एमएससीपी भी मिल चुका है लेकिन वो लेटेस्ट पीपीओ भी मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, उससे भी जब नाखुश हुए उन्होंने ऑनलाइन आरटीआई डाला, तब जाकर के उनको इतनी जानकारियां मिली कि उनको तो रिवाइज पीपीओ भी जारी हो चुका था, लेकिन उसके हिसाब से उनको भुगतान ही नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि आपके पास आपका लेटेस्ट पीपीओ होना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको सही पेंशन मिल रहा है या सही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी दस्तावेज देखें, तो आप भी जागिए, जागरूक रहिए। अब यहां पर मैं एक और बात बताना चाहूं, रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर पीसीडीए का ऑडिट सिस्टम हो, जी हां, अभी तो स्पर्श लागू कर दिया गया, स्पर्श लागू करने के बाद भी लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर और पीसीडीए के बीच में एक ऑडिट सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या भेजा पीसीडीए ये पीओआर को, और पीसीडीए की तरफ से क्या भुगतान हो रहा है पेंशनर्स को, उसका कहीं ना कहीं ऑडिट सिस्टम हो। जैसे कि अब इस केस में आपने देखा कि पीसीडीए ने तो जारी कर दिया था, जो है सीपीपीसी को भेज दिया था अपना पीपीओ का कॉपी, लेकिन उस पीपीओ के हिसाब से भुगतान ही नहीं हुआ। अगर ऑडिट सिस्टम होता, अगर जो सीपीपीसी क्या भुगतान करते हैं, कितना भुगतान करते हैं, उसका अगर 3 महीने में भी एक बार जो है लेखा जोखा लेने का अगर सिस्टम होता, तो पीसीडीए को बहुत पहले ही पता चल जाता कि सही पेंशन पेंशनर को नहीं पेमेंट हो रहा है, तो उसमें फिर कार्रवाई किया जा सकता था। लेकिन 4 साल हो जाने के बाद पेंशनर्स जब खुद जागते हैं तब जाकर के ये चीजें पता चलती हैं। तो मेरी गुजारिश है पीसीडीए से, जो भी हमारे ऊपर कहीं मेरे अगर वीडियोस देखे जाते हैं, आप इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, कि अगर कहीं भी ये वीडियो देखा जाता है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर और पीसीडीए के बीच में जो काम होता है उसका ऑडिट सिस्टम हो, चाहे स्पर्श में ही क्यों ना हो, क्योंकि तभी पता चलेगा कि क्या उनका एंटाइटलमेंट के हिसाब से पीपीओ निकला है, क्या उस हिसाब से भुगतान हो रहा है। इसके लिए एक ऑडिट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ये मेरी मांग है कि ऑडिट सिस्टम जरूर हो इन तीनों जो है संस्थाओं के बीच में। अब अगला मेरा पॉइंट दोस्तों, सैनिक पाठशाला की सीपी ग्राम्स ऑनलाइन आरटीआई की मुहिम में जुड़े और शेयर करें।
जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि जो भी आपका प्रॉब्लम होता है सीपी ग्राम्स में आप उस प्रॉब्लम को उठाएं, आप ऑनलाइन आरटीआई डालें। 99% ऑफ द केसेस में जो है सीपी ग्राम्स ऑनलाइन आरटीआई काम करते हैं दोस्तों। इसलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़िए। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि सीपी ग्राम्स में आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ग्रीवेंस कैसे डालना है, ऑनलाइन आरटीआई कैसे डालना है। उन वीडियोस को मैं जो है इस वीडियो के लास्ट में जो लिंक दिखाई देगा आपको, वहां पर भी डाल दूंगा। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको नॉलेज हो, आप भी खुद डाल सकें सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस, आप भी खुद ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, स्पर्श पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, चूंकि अब आपका माइग्रेशन बहुत सारे मैक्सिमम पेंशनर्स का स्पर्श में हो गया है, तो ये वाली जो समस्या है कि आपका लेटेस्ट पीपीओ आपको ना मिलना, ये सारी चीजें बहुत ही कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको पेंशन ही तब रिवाइज होगा जब स्पर्श के अंदर से आपका पीपीओ जनरेट होगा। तो ये स्पर्श की एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप जब आपका स्पर्श, हाँ बहुत सारे पेंशनर स्पर्श से जो है परेशान है मुझे पता है, लेकिन जब स्पर्श सही हो जाएगा, एक समय जब आएगा कि सब कुछ जब सही हो जाएगा, जब डिजिटलाइज तरीके से अच्छी तरीके से सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो जैसे ही स्पर्श में आपका पीपीओ जनरेट हो गया, अगले महीने से आपको उसी पीपीओ के, लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्पर्श में जितने माइग्रेट हो रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, आप परेशानी तो है, लेकिन बदलते जमाने के साथ, बदलते डिजिटलाइज चीजों के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्पर्श पेंशनर्स आप सीखिए, स्पर्श में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या कैसे करना है, वो चीजें सीखिए, कहीं ना कहीं काम आएगा। मुझे पता है कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पता ही नहीं चलता स्पर्श क्या है, लॉगिन कैसे करना है, आईडी क्या है, लेकिन आपको आपके बच्चों का मदद लेना पड़ेगा ताकि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकें दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल कि तो कैसे मिलेगा आपका लेटेस्ट पीपीओ। ये सारी चीजें जो हुई ये इसलिए हुई क्योंकि पेंशनर्स के साथ जो है लेटेस्ट पीपीओ नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप भी पुराने रिटायरी हैं, आपके पास जब रिटायरमेंट आए तब के बाद कोई पीपीओ का कॉपी ही नहीं है, तो रिकॉर्ड ऑफिस में एक सेल होता है, सेल यानी कि एक विभाग होता है, या तो फिर अगर छोटा रिकॉर्ड ऑफिस है तो वहां पर एक टेबल होगा जो आपका कोरिजेंडम पीपीओ को डील करता है। तो आप रिकॉर्ड ऑफिस को या तो आप सीपी ग्राम्स में ही ग्रीवेंस डालें, या आप ईमेल करें, या लेटर लिखें, या फोन में ही बात करें उनसे कि आपके पास जब आप पेंशन आए तब के बाद का कोई भी कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला है, तो उनको देना पड़ेगा। आपका कोरिजेंडम पीपीओ आपको प्रोवाइड कराने का जो जिम्मेवारी है वो रिकॉर्ड ऑफिस का होता है। तो आपके पास भी अगर लेटेस्ट पीपीओ नहीं है तो जरूर आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके अपना लेटेस्ट पीपीओ प्राप्त करें, और इस बात को इंश्योर करें कि आपका जो पेंशन आज के डेट में बैंक खाते में जो जमा हो रहा है ना, वो लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखिए इन पेंशनर के साथ उनका लेटेस्ट पीपीओ का कॉपी नहीं होने की वजह से कितने सालों से उनको कम पेंशन मिल रहा था, कितने सालों से उनको ग्रेचुइटी में बढ़ा हुआ, ग्रेड पे में बढ़ा हुआ जो अमाउंट था, जो एरियर था, वो भी नहीं मिल रहा था। तो आपको भी जागने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। इससे वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा और सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े जरूर रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।